क्या आप एक LIC पॉलिसी होल्डर हैं? अगर आप एक LIC पॉलिसी होल्डर हैं तो आपको पता होगा कि पहले जो LIC के पॉलिसी बॉन्ड होते थे वो इस तरीके से होते थे, आपके पेपर बॉन्ड्स एंड 8 to 10 पेजेस, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता था। बट अब अगर आपने ऑफ लीटली LIC पॉलिसी खरीदी है तो LIC के पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। इस तरह से पूरी बुकलेट आएगी जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पॉलिसी से रिलेटेड मेंशन होगी। आज हम यही डिकोड करेंगे कि आप अपनी LIC पॉलिसी डॉक्यूमेंट को कैसे पढ़ें, कैसे उसको रीड करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौटिको, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ ईजी और हैप्पी बन पाए। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। Moving on to the video, how to read your LIC policy document. So this is how your policy bond looks like. ये बुकलेट आती है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपकी पॉलिसी से रिगार्डिंग है। सिर्फ आपको पॉलिसी खरीदने से पहले ही ड्यू डिलिजेंस नहीं करना है, पॉलिसी खरीदने के बाद भी कुछ चीजें देखनी जरूरी होती हैं, तो वो सारी आपको इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मिलेंगी। ये जो दो विंडोज दिख रही हैं, इन विंडोज में आपकी बेसिक जो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है वो यहाँ पे ही मेंशन्ड है, आपकी कन्वीनियंस के लिए है। सो यहाँ पे देखेंगे आपका नेम होगा, आपका एड्रेस होगा, आपका फोन नंबर होगा, एंड यहाँ पे आपकी सर्विसिंग ब्रांच है कि कहाँ से आपने पॉलिसी ली है, आपकी सर्विसिंग ब्रांच कौन सी है। अभी क्या होता है LIC में, जो आपकी सर्विसिंग ब्रांच है तो वहीं से आपकी मेच्योरिटी प्रोसेस होती है, क्लेम्स प्रोसेस होते हैं, डेथ क्लेम होता है तो उसी ब्रांच में कॉन्टैक्ट करना है। बट थोड़े टाइम में ये सेंट्रलाइज हो जाएगा एंड किसी भी ब्रांच से आप कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, बट आपकी सर्विसिंग ब्रांच जो है वो यही रहेगी। एंड आप अपनी ब्रांच कभी चेंज भी कर सकते हैं, इट्स क्वाइट इजी प्रोसेस। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे अगर आप फर्स्ट पेज पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डियर पॉलिसी होल्डर, एंड आपका ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। इसमें आपको बताया जा रहा है वी आर प्लीज टू एनक्लोज द पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ योर न्यू पॉलिसी एंड योर कस्टमर ID इज दिस। ये आपका कस्टमर ID है जो आपका रेफरेंस नंबर है आपकी पॉलिसी से रिलेटेड। सो काइंडली मेंशन दिस ID इन ऑल योर इंटरैक्शंस विद LIC। एंड आप अगर LIC की इन्फॉर्मेशन SMS से भी जानना चाहें तो एक SMS भेज सकते हैं, SMS LIC हेल्प पॉलिसी नंबर टू दिस नंबर 9222499224, या आप LIC हेल्प पॉलिसी नंबर यू कैन सेंड टू 56767877। यहाँ पे भेज के आप अपनी पॉलिसी की सारी जानकारी ले सकते हैं। आप LIC वेबसाइट पे जाके भी पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। पोर्टल पे अपना पॉलिसी नंबर, अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैच करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं, वेरीफाई करके, एंड देन यू कैन एक्सेस एवरीथिंग थ्रू देयर। तो पोर्टल पे भी एक्सेस करना काफी इजी है एंड काफी हेल्पफुल है अगर आप सारी पॉलिसीज की सर्विसेज को एक जगह पे अवेल करना चाहते हैं तो। एंड लास्ट में आपका मेंशन होगा कि आपकी ये पॉलिसी कॉपी आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाती है। सो ईमेल, आपका ईमेल ID मेंशन होगा, ईमेल के कुछ अल्फाबेट्स मेंशन होंगे, पूरे नहीं होंगे फॉर प्रिवेसी पर्पसेस, और आपका मोबाइल नंबर भी मेंशन होगा। सो नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड पेज। सेकंड पेज पे जाने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी जो फर्स्ट पेज की बैक साइड है। सो इस पेज पे ये मेंशन है कि आप LIC के साथ सारी डिजिटल सर्विसेज कैसे यूज कर सकते हैं। सो पहले क्या होता था, अगर आप ट्रेडिशनल वे देखें तो LIC में हर सब काम के लिए ब्रांच ऑफिस ही जाना पड़ता था, फिजिकली विजिट करना पड़ता था। अब आपको कुछ भी करना है, एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑनलाइन। सो दैट्स अ गुड स्टेप। एंड यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपना प्रीमियम पे कर सकते हैं, अपना लोन पे कर सकते हैं। अगर आपने कोई LIC पॉलिसीज के अगेंस्ट लोन लिया है तो लोन पे कर सकते हैं, लोन इंटरेस्ट पे कर सकते हैं जस्ट एट वन क्लिक। अपना NEFT अपडेट कर सकते हैं, इस पे भी वीडियो हमने बनाई हुई है कि कल को आपको जो पे आउट्स मिलने हैं LIC से, तो उसके लिए आप अपनी बैंक डिटेल्स पहले से ही अपडेट करके रख सकते हैं। अपना पैन लिंक कर सकते हैं अपनी पॉलिसीज के साथ। ये सब सर्विसेज आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो आप इस पेज को भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या सर्विसेज आप अवेल करना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली आप रजिस्टर कर सकते हैं। पेज नंबर यहाँ पे इट इज कॉलिंग पेज नंबर 1 of 17। तो 17 पेजेस का डॉक्यूमेंट है। तो ये फर्स्ट पेज है बेसिकली इस बुकलेट का, दैट वाज एन इंट्रोडक्शन पेज। यहाँ पे आपकी पॉलिसी नेम भी मेंशन होगा कि कौन सी पॉलिसी ली आपने, पॉलिसी का नाम क्या है। तो जो आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन सारी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल मिलेगी। सो दैट सबकी कन्वीनियंस के लिए, जिनको जो लैंग्वेज समझ में आती है वो लैंग्वेज वो रेफर कर सकते हैं। आएंगे नेक्स्ट पेज पे विच इज पेज नंबर 2 of 17। यहाँ पे बेसिकली आपको बताया जा रहा है जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंश्योरेंस का, विच इज फ्री लुक पीरियड, कि कितने डेज का फ्री लुक पीरियड है आपकी पॉलिसी में, कितने दिन तक आप बिना कोई एक्स्ट्रा कैंसिलेशन चार्जेस के, अगर आपको पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन समझ में नहीं आती है, आप कैंसिल करा सकते हैं। कोई भी आपकी ग्रीवेंस है, किसी भी तरह की ग्रीवेंस है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है, तो ग्रीवेंस रिट्रेसल ऑफिसर का कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी ग्रीवेंस। एंड नीचे आपके इंश्योरेंस एजेंट का नेम एंड फोन नंबर मेंशन है, किन के थ्रू आपने पॉलिसी ली है। मोस्टली जो LIC पॉलिसीज है डायरेक्ट चैनल के थ्रू कम ही होती हैं, अपार्ट फ्रॉम एक आध उनका पेंशन प्लान है और टेक टर्म प्लान है विच इज योर टर्म इंश्योरेंस। अपार्ट फ्रॉम दैट सारी पॉलिसीज एजेंट चैनल के थ्रू सोर्स की जाती हैं। तो यहाँ पे आपका एजेंट का कॉन्टैक्ट नंबर और नेम मेंशन्ड होता है।
थर्ड पेज पे कॉन्ट्रैक्ट की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कुछ पॉइंट्स है जो सेक्शन 38 हो गया, सेक्शन 45 हो गया, ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का मेजर पार्ट होता है, तो उसके बारे में मेंशन है कि वो क्या क्या होता है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे जो आपको चेक करना जरूरी है, दैट इज पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने पॉलिसी ली है उसके रिगार्डिंग, कि आपने कौन सा प्लान लिया है, उस प्लान में क्या है। लेट्स से एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट जो है प्लान एंड पॉलिसी टर्म, कौन सा प्लान लिया है, पॉलिसी टर्म इज कितने टाइम के लिए पॉलिसी ली है। नेक्स्ट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी, विच मीन्स आपकी पॉलिसी कब स्टार्ट हुई है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी स्टार्ट डेट और इशुएंस डेट अलग हो सकती है। आप हो सकता है कि पॉलिसी बैक डेट करें तो डेट ऑफ कमेंसमेंट अलग हो सकती है, और डेट ऑफ इशुएंस जिस दिन पे पॉलिसी इशू हुई है वो डेट अलग हो सकती है। मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट, प्रीमियम पेमेंट क्या का मोड क्या है, सिंगल है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, क्या मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट है। नेक्स्ट आपका पॉलिसी नंबर ऑन द राइट हैंड साइड एंड बेसिक सम एश्योर्ड, कितने का इंश्योरेंस है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जैसे हमने बात की थी कि डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क कैन बी डिफरेंट। तो जो आपकी डेट ऑफ इशुएंस होगी, जिस दिन पॉलिसी इशू हुई है, वही आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क होगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रिस्क होता है कि आपका इंश्योरेंस कवर कब से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज डेट ऑफ मेच्योरिटी, की पॉलिसी मेच्योर कब होगी, कौन सी डेट को होगी, एंड प्रीमियम कितना दिया आपने, तो प्रीमियम भी मेंशन होगा। अगर कोई राइडर आपने ऑप्ट किया तो उसके नीचे राइडर्स आ जाएंगे कि ये राइडर्स आपने ऑप्ट करे हैं। उसके बाद नीचे आपकी प्रपोजर की इन्फॉर्मेशन, तो प्रपोजर और लाइफ एश्योर्ड दो लोग होते हैं पॉलिसी में, दो पार्टीज हैं बेसिकली। दे कैन बी डिफरेंट ऑल्सो, दे कैन बी सेम ऑल्सो। कौन पॉलिसी प्रपोज कर रहा है और लाइफ एश्योर्ड अलग भी हो सकता है, लाइक इन केस ऑफ माइनर्स। तो अगर आप अपने नाम पे ही पॉलिसी ले रहे हैं और आप मेजर हैं तो प्रपोजर और लाइफ इंश्योर्ड सेम भी हो सकता है। नेक्स्ट है आपका प्रपोजल नंबर एंड डेट ऑफ प्रपोजल, किस डेट को आपने प्रपोजल लॉग इन किया था। तो ये हो सकता है कि कई बार मेडिकल केसेस होते हैं, आपने प्रपोजल लॉग इन करा और इशुएंस उसके 15-20 डेज बाद हुई, तो डेट ऑफ प्रपोजल एंड डेट ऑफ पॉलिसी इशुएंस कैन बी डिफरेंट। उसके बाद आ जाएगा आपका वही नेम एंड एड्रेस ऑफ लाइफ एश्योर्ड, अगर वो अलग है तो अलग नाम होगा, अगर वो सेम है तो सेम प्रपोजल की डिटेल्स आ जाएंगी। फिर डेट ऑफ बर्थ आएगा, आपका एज आएगी, एंड एज प्रूफ आपने दिया है कि नहीं दिया है, वेदर एज प्रूफ एडमिटेड, यस। एंड उसके बाद आएगी आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन विच इज नॉमिनेशन डिटेल्स, कि नॉमिनी डिटेल्स क्या है, उनकी एज क्या है, आपके साथ रिलेशन क्या है, और कितना % आपने नॉमिनी को नॉमिनेट करा है। तो ये भी हो सकता है कि एक से ज्यादा नॉमिनी हो, तो अगर सिंगल नॉमिनी है तो 100% मतलब जो भी पे आउट है नॉमिनी को चला जाएगा। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो 50-50%, या जो भी आप डिवीजन रखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, यहाँ पे मेंशन होगा। पहले क्या होता था, सिंगल पेज का पॉलिसी बॉन्ड होता था तो पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर आ नहीं पाती थी, तो बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रह जाती थी। तो दिस इज अ गुड मूव टू हैव अ बुकलेट विद ऑल दी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 5 पे सारी डेफिनेशंस हैं जो भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में हमने बात करी अभी, जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करा कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होता है, डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या होता है, प्रपोजर, लाइफ एश्योर्ड। तो आप ये डेफिनेशंस पढ़ना चाहें तो पेज नंबर 5 पे आप पढ़ सकते हैं। 7 पे पॉलिसी बेनिफिट्स हैं कि पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है, डेथ बेनिफिट कैसे है, मेच्योरिटी बेनिफिट कैसे है, तो ये सारा कुछ मेंशन्ड है। एंड आगे बाकी सर्विसिंग एस्पेक्ट से रिलेटेड भी मेंशन है पेज नंबर 8 एंड 9 पे, मतलब पूरे क्लॉजेस के बारे में मेंशन है। आप पॉलिसी कल को सरेंडर करना चाहें, आप पॉलिसी में क्लेम लेना चाहें, आपकी पॉलिसी किन कंडीशंस में टर्मिनेट हो सकती है, एंड सो ऑन। फिर पेज नंबर 12 पे जो इंपॉर्टेंट हम जिसकी बात करते हैं, सेक्शन 45 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट, तो वो आप देख सकते हैं कि सेक्शन 45 क्या होता है। फिर सेक्शन 38 भी आप पढ़ना चाहें तो सेक्शन 38 भी पेज नंबर 13 पे आप पढ़ सकते हैं। एंड लास्ट में एक सरेंडर वैल्यू का चार्ट लगा के देते हैं हर पॉलिसी के हिसाब से कि आपकी कौन सी पॉलिसी है और उसमें क्या क्या सरेंडर वैल्यू आपको कौन कौन सी ईयर में, लेट्स से आप बीच में कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक करना चाहते हैं तो कितने साल के बाद कितनी सरेंडर वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी प्रोवाइड करते हैं। So this is a good move by LIC by giving you this policy document in a booklet form, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है और ये सेम आपको ईमेल पे भी आता है। सो पहले क्या होता था, आपके पास ई पॉलिसी नहीं होती थी, मान लीजिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट खो गया, देन व्हाट, सो यू हैव ई पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड उसके ऊपर आप जाना चाहें तो यू कैन ओपन EIA अकाउंट विच इज ई इंश्योरेंस अकाउंट, एंड उसमें आपकी सारी पॉलिसीज इनफैक्ट LIC एंड बाकी जितनी भी पॉलिसीज है यू कैन कीप देम एट वन प्लेस रादर देन अलग अलग जगह पर रखने के, एक जगह पे भी आता है। सो कुछ भी क्वेश्चंस हो आपको LIC पॉलिसी बॉन्ड रीड करने के रिगार्डिंग, कुछ भी क्वेरीज हो, प्लीज शेयर इन द कमेंट सेक्शन। अ क्विक रिमाइंडर, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। एंड मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।